हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किए थे। पहला क्लास में ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था और जिसमें हम लोगों ने डेटर मेथड के बारे में सीखा था। उसमें क्या एंट्री होता है, क्या लेजर बनता है, क्या सोच रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लास हो चुका था। आज हम लोग उसका सेकंड क्लास करेंगे और आज किस पे डेडिकेटेड रहेगा क्लास? सर, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किस चीज का, जो लास्ट क्लास में सीखे थे। लास्ट क्लास में डेटर मेथड में कौन सा सीखे थे? सर, कॉस्ट मेथड। इनवॉइस प्राइस अभी हम नहीं सिखाएं, पहले हम आपको कॉस्ट प्राइस सिखा तो दे। एक बार हम कॉस्ट प्राइस सिखा देंगे, फिर आप देखोगे कि हाँ सर, इनवॉइस प्राइस तो सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग क्या क्या सीखे हैं? एंट्री। और क्या सीखे हैं? ब्रांच अकाउंट। और हम बोले थे ब्रांच अकाउंट ही इंपॉर्टेंट होता है, आप उसी पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट भोपाल। ब्रांच का नाम क्या है? भोपाल ब्रांच। मुरलीधर एंड कंपनी क्या है? सर, हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बोल रहा है कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच। स्टॉक 1/4/15, ऊपर डेट क्या था? 31 मार्च 16, और यहां बोल रहा है स्टॉक 1/4/15। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर, ओपनिंग स्टॉक है। चलो, वेरी गुड। गुड सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, बोल रहा है ब्रांच को सामान भेजे। सर, गुड सेंड टू ब्रांच है 16,000। कैश सेंड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, कैश भेजे हैं ब्रांच को इन खर्चों के लिए, सैलरी, रेंट, टेलीफोन, पीटी, कैश एक्सपेंस, सब मिला के 1600। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से हेड ऑफिस को पैसा मिला, बोले ठीक। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक 31 मार्च 16 विथ ब्रांच, सर ये क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच का। फिर लिखा है बैलेंस ऑफ पीटी कैश 31 मार्च 16, बोल रहा है पीटी कैश में बैलेंस बच गया, कितने रुपए का? 100 रुपया का। प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ब्रांच भोपाल ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बोल रहा है एंट्री करके बताइए और भोपाल ब्रांच जो है उसका अकाउंट बना के दिखलाइए। तो क्या हम लोग एंट्री सीखे हैं? हाँ। क्या हम लोग अकाउंट बनाना भी सीखे हैं? बिल्कुल। ब्रांच अकाउंट इंपॉर्टेंट है, हम बोले भी थे कि बस वही सीखना होता है आपको। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम बोलते सबसे पहले आपको बनाना चाहिए भोपाल ब्रांच का अकाउंट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। चलिए शुरू करें। पहले क्या लिखे? सर, क्वेश्चन का नंबर लिखो। किसके बुक्स में? इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या हेड ऑफिस का कोई नाम बताया है क्वेश्चन? हां, मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली। मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली। क्या बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में कोई डेट बताया है? नहीं, तो सर डेट का कॉलम मत बनाइए, सीधा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स थोड़ा याद दिलाओ तो हम लोग क्या सिखाए थे? सर, आप सिखाए थे कि ब्रांच अकाउंट जब इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डेटर मेथड के अंदर बनाते हैं तो सिर्फ एक ही थॉट रहता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बोले हाँ। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक, क्या लिख दे? हाँ, लिख दीजिए। ये क्या है? स्टॉक। अमाउंट है 1000। दूसरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या ब्रांच को हेड ऑफिस सामान बेचा है? हाँ, तो कि ये भी लेन देन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का है, लिख दी। आगे बोलो। सर, कैश भेजे, तो कैश भी लिखो। किस किस नाम से? सैलरी, रेंट, टेलीफोन, पीटी एक्सपेंस 800, 200,
100, 500, सब मिला के 1600 का पेटी कैश एक्सपेंस भेजे हैं। उसके बाद कैश रिसीव्ड, ब्रांच से कैश मिला तो क्रेडिट में लिखिए सर, डेटर घट जाएगा, बाय कैश कितना रुपया 18,000। उसके बाद बैलेंस सीडी, किस चीज का सर, वही स्टॉक, अमाउंट है 800 और पेटी कैश अमाउंट है 100। खत्म। ओ माय गॉड, इतना सिंपल, बिल्कुल इतना ही सिंपल। क्या बचेगा, प्रॉफिट, कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। 18,900 में 17 एक 18,600 गया, 300 रुपया का प्रॉफिट। देखिए आंसर, पहला पार्ट खत्म। हम लोग पहले क्या बनाए, ब्रांच अकाउंट, जो क्वेश्चन में बोला था। अच्छा, भोपाल ब्रांच, पूरा नाम लिख लेंगे हम लोग, भोपाल ब्रांच अकाउंट, यहां लिख रहे हैं भोपाल। सर अगर खाली ब्रांच अकाउंट लिख के बनाते कोई गलती होता, हम लोग गलती नहीं होता, लेकिन सपोज करो किसी क्वेश्चन में 2 ब्रांच रहा, नागपुर ब्रांच, मुंबई ब्रांच, तो अगर खाली हम ब्रांच अकाउंट लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा नागपुर का कौन सा और मुंबई का कौन सा। इसीलिए हम लोग ब्रांच के साथ उस जगह का नाम लिख देते ताकि पता रहे कि किस ब्रांच का अकाउंट बन रहा है, भोपाल ब्रांच का या किसी और ब्रांच का। इसीलिए हम लोग ब्रांच के साथ उस जगह का नाम भी अटैच करेंगे। लिखिए, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सर आप ओपनिंग स्टॉक का सिखाए नहीं एंट्री, क्या बात कर रहे हो, तो हम तुमको क्लोजिंग स्टॉक का सिखाए हैं। हम बोले हाँ, बताओ क्या सिखाएं, कि सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अगर हमको क्लोजिंग का आता है तो ओपनिंग उसका ठीक उल्टा। सर क्लोजिंग का अगर एसेट्स टू ब्रांच है तो ओपनिंग का क्या होगा, ब्रांच टू एसेट्स। तो पहला एंट्री क्या बना, हम बोले सर पहला एंट्री 2015-16 को ईयर चल रहा है, पहला एंट्री क्या बना, भोपाल ब्रांच डेबिट। डेबिट टू स्टॉक अकाउंट या ब्रांच स्टॉक, कितने रुपए का, 1,000। क्लोजिंग का ठीक उल्टा कर दिया, और क्या, बी ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड। दूसरा, अगला बोलो सर गुड्स भेजने का एंट्री, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट में क्या लिखें, जो गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट 16,000। बी गुड्स सेंड टू ब्रांच। तीसरा एंट्री कैश भेजे, तो भोपाल ब्रांच डेबिट टू कैश। बी कैश सेंड टू ब्रांच। कितना, 1600। फोर्थ एंट्री भोपाल ब्रांच से पैसा मिला, क्या एंट्री होगा, सर कैश अकाउंट डेबिट, जो आया वो डेबिट, कौन दिया, ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट, भोपाल ब्रांच। अमाउंट 18,000। बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच।
उसके बाद फिर सर उसके बाद है सामान बच गया 800 का क्लोजिंग, और पीटी कैश भी बच गया 100 रुपया का। सर क्लोजिंग एसेट्स है ये। तो 31 मार्च 2016 को एसेट्स को डेबिट कर देंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये दोनों जानते हैं। पीटी कैश डेबिट 800 का और 100 का टू ब्रांच, भोपाल ब्रांच, सॉरी, $900 being closing assets recorded. और क्या होगा? हम बोले सर प्रॉफिट पीएल कितना निकाले थे 300, तो ब्रांच भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या होगा सर? ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो ट्रांसफर कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, ये भी तो था लास्ट में। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट 16,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट being goods sent to branch, goods sent to branch transferred to trading। क्या इसके जगह हम लोग परचेज लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ब्रांच। गुड सेंड टू ब्रांच 2 लाख, कैश सेंड टू ब्रांच, रेंट, वेजेज, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, कैश सेल्स रिमिटेड टू हेड ऑफिस। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखें? सर गुड सेंड टू ब्रांच है 2 लाख, टू क्या डेबिट में आएगा? हाँ, गुड सेंड टू ब्रांच। $2 लाख। उसके बाद ब्रांच को हेड ऑफिस पैसा भेजा है, किस चीज के लिए? ब्रांच के खर्चे के लिए। रेंट, वेजेज, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस। रेंट 1000, वेजेज 500, सैलरी 2000 और अदर एक्सपेंस 1500, सब मिला के 5000। आगे उसके अगला पॉइंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्या हम लोग इसको बैलेंस सीडी लिखते हैं? हाँ, कि सर जो क्लोजिंग है उसको आप बैलेंस सीडी लिखिए। ये क्या है? स्टॉक। अमाउंट है 30,000 और कैश सेल, तो सर कैश सेल से कितना पैसा आया है? 2,30,000। बस हो गया, खत्म, आ गया आंसर। आप 2,60,000 माइनस 2,05,000, 55,000 का प्रॉफिट कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, कि सर 55,000 रुपया का प्रॉफिट है इस ब्रांच से। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का लिखिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। द मुंबई टेक्सटाइल लिमिटेड ओपनड ए ब्रांच एट रायगढ़ ऑन 1 अप्रैल 2014। ब्रांच कब खुला है? 1 अप्रैल 2014 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रायगढ़ ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 14-15, 15-16। 2 साल का बनाना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सर ब्रांच अकाउंट 2 बार बनाइए, पहले 14-15 के लिए, फिर 15-16 के लिए, या फिर कॉलमनर फॉर्म में एक ही बार सर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, अमाउंट का 2 कॉलम ले लेंगे, एक 14-15 के लिए, दूसरा 15-16 के लिए। पहले 14-15 बना लेंगे, फिर क्या बनाएंगे? 15-16। क्योंकि ये ब्रांच इसी साल 1 अप्रैल को खुला है तो सर अगर ये ब्रांच इसी साल खुला है तो ऑफकोर्स कोई ओपनिंग बैलेंस तो इस साल नहीं होगा। हम बोले हाँ। दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि हम लोग 11-12 से पढ़ते आए हैं, कि सर इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग। ऐसा तो जानते ही कि हाँ सर जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो अगले ही साल का बिगिनिंग का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। हम बोले बिल्कुल। आइए पढ़ते हैं। गुड्स सेंट टू रायगढ़, पहले साल 45, दूसरे साल 1,35,000। कैश सेंट, सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंस के लिए कैश। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, सर क्रेडिट साइड में। इन्वेंट्री 31 मार्च, ये क्या है? क्लोजिंग। 14-15 का क्लोजिंग, 15-16 का ओपनिंग। और सर पीटी कैश 31 मार्च का, 14-15 का क्लोजिंग, 15-16 का ओपनिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले 14-15 के लिए बनाइए, बाद में सोचेंगे 15-16। हम बोले ठीक। तो सर ऊपर में टू बैलेंस बीडी, सर इस साल तो नहीं होगा। हम बोले हाँ, क्योंकि 14-15 में तो बिजनेस स्टार्ट किए, तो जो बिजनेस नया स्टार्ट होता है उसमें कहेगा कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है। गुड्स सेंट टू रायगढ़ ब्रांच, किस साल का बात कर रहे हैं? 14-15 का। बस इसी को देखो, 15-16 सोचो ही मत। 45। उसके बाद क्या हुआ? कैश भेजे। किस चीज के लिए हेड ऑफिस कैश भेजा? खर्चों के लिए। रेंट, सैलरीज, अदर एक्सपेंस। रेंट 6,000, सैलरीज 4,800, अदर एक्सपेंस 2,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में 70,000। और फिर क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय बैलेंस सीडी, इन्वेंट्रीज। और क्या है? पीटी कैश। इन्वेंट्रीज कितने का? 7,000। पीटी कैश 120। तो क्या हम लोग का पीएल निकल जाएगा? हाँ, बैलेंसिंग फिगर से। एक साल खत्म, पहले एक साल को खत्म करो फिर अगले साल का बात करेंगे। 77,120 माइनस 77,120 माइनस 45,000 माइनस 6,000 माइनस 4,800 माइनस 2,000, 19,320। ये क्या निकला? पहले साल का ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट। अगले साल नेक्स्ट ईयर जब 15-16 आएगा तो ये बात हम लोग 11 से जानते हैं कि सर क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो जो इन्वेंट्री और पीटी कैश 14-15 क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो हम बोले सर बीडी में एक इन्वेंट्री, जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख दिए, और दूसरा क्या है? पीटी कैश। कितने का? अगले साल का सर ओपनिंग बन जाएगा, लिख दिए। अब देखो अगले साल बताया है गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,35,000, रेंट 6,000, सैलरी 6,800, 3,000 का अदर एक्सपेंस, 1,60,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, पैसा मिला ब्रांच से, 26,000 का क्लोजिंग इन्वेंट्री, और पीटी कैश
260 का। चलो जोड़ा जाए और फिर से क्या निकाला जाए, प्रॉफिट, और देखा जाए वो प्रॉफिट मैच कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया 1,86,260 माइनस 1,86,260, 7,120 माइनस 1,35,000 माइनस 6,000 माइनस 6,800 माइनस 3,000, 28,340 रुपीज। ये है हम लोगों का आंसर जो बुक से मैच कर रहा है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। लिखा है इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हैज ए रिटेल ब्रांच इन इटावा विच इज सप्लाइड ऑल गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद। बोल रहा है ब्रांच कहां पे है, इटावा में। कंपनी जो हेड ऑफिस है वो क्या है, इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी। सारा सामान इलाहाबाद बेचता है। द ब्रांच शॉप कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर। जो ब्रांच है वो अपना सेल्स का खुद का लेजर बना लेता है। सेल्स लेजर मतलब डेटर का लेजर बना के बैठा है। रिसीव कैश अगेंस्ट डेटर अकाउंट, लेजर अकाउंट एंड रिमिट द होल ऑफ द कैश डेली टू द हेड ऑफिस। बोल रहा है जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो सारा हेड ऑफिस को उसी दिन भेज देता है। All wages and branch expense are drawn for by check weekly from the head office upon the impress system। बोल रहा है ब्रांच का जितना भी खर्चा होता है उसके लिए हर हफ्ता हेड ऑफिस चेक भेज देता है। From the under mentioned particular supplied by the branch manager, so how the branch account would appear in the head office book at 31st March 2016। क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बना के दिखाना है। आओ पढ़े। इन्वेंट्री 1 अक्टूबर 2015 720 बनाना है 31 मार्च 16 का, डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 15। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग मतलब डेटर। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स मिला। हम लोग को लिखना होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच कैसे निकालते हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। अगर क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट रहेगा तो वो गुड्स रिसीव्ड में प्लस कर लीजिएगा, और अगर नहीं रहेगा तो यही बन जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। रेंट टैक्सेस, ये क्या है, ब्रांच का खर्चा। इसका पैसा कौन दिया होगा, हेड ऑफिस। वेजेज, इसका खर्चा कौन दिया होगा, हेड ऑफिस। कैश सेल्स, क्या हम लोग सीखे हैं कि सर जो कैश सेल होगा उसका पैसा ब्रांच को तुरंत इमीडिएटली हेड ऑफिस को भेजना होता है। हाँ, ये बात ऊपर का पैराग्राफ में भी लिखा है कि ब्रांच उसी दिन पैसा वापस हेड ऑफिस को भेज देता है। कैश रिसीव ऑन लेजर अकाउंट, बोल रहा है कैश मिला है लेजर अकाउंट से। ये क्या है सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। उसके बाद इन्वेंट्री 31 मार्च 16, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। 6 मंथ क्रेडिट सेल कहीं नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर जो क्रेडिट सेल है वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो ब्रांच और डेटर के बीच, जो ट्रेड रिसीवेबल जिसको उधार में सामान बेचे उसके बीच का लेन देन है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल्स रिटर्न, सर ये भी रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या हम आपको बताए थे कि ओपनिंग डेटर, कलेक्शन और क्लोजिंग डेटर, इस तीन में से अगर तीनों बता दे तो हम लोग को डेटर अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बताए तो हम लोगों को डेटर अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। तो सर आपको डेटर अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है, क्योंकि ओपनिंग डेटर ट्रेड रिसीवेबल शुरू का तो बताया है कितना रुपया का, बोले सर 1,227 रुपया का। कलेक्शन बताया है कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, ये क्या है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर या ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्या कहीं बताया है क्लोजिंग डेटर कितना है, नहीं। तो सर सबसे पहले एक वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन किस चीज के लिए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए। आइए पहले वर्किंग ही कर लेते हैं। वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, टीआर का फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल। चलिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट खोलें। सर आप तो ये लिखवाए नहीं है अकाउंट, हम बोले लिखवाए हैं दोस्त, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर अकाउंट, बस वही खोल रहे हैं।
क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सर क्लोजिंग डेटर नहीं दिया है, इसलिए बना रहे हैं। अगर दे देता तो बात ही खत्म, फिर तो बनाते ही नहीं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ तो क्या हम स्टॉक अकाउंट खोलेंगे? नहीं। जो काम का बात है वो है मेरे पास। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। डेट पढ़ो 1 अक्टूबर 2015 को 1227। उसके बाद देखो क्रेडिट सेल दिया हुआ है, जो क्रेडिट में है वो क्या कैश सेल डेटर अकाउंट में आता है? नहीं, कैश सेल नहीं आता। क्रेडिट सेल दिया हुआ है 2387। उसके बाद कैश रिसीट भी दिया हुआ है, ये क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितने रुपए का? 2384। रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड। कितने का? 20। कोई बैड डेट नहीं, कोई बिल रिसीवेबल नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो सर जो बचा है वही है क्लोजिंग। आइए निकाले। 1227 प्लस 2387 3614 माइनस 2384 माइनस 20 1210। क्लोजिंग डेटर हम लोग को मिल गया 1210। आओ सॉल्यूशन करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, इन्वेंट्री, और किस चीज का बैलेंस है? ट्रेड रिसीवेबल, टीआर लिख दो। 720 और 1227 गुड्स सेंड टू ब्रांच। हालांकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अगर गुड्स इन ट्रांजिट होता तो दोनों को ऐड करते तब जाके आंसर आता। गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का गुड्स भेजे हैं? 2178। उसके बाद रेंट टैक्सेस सर टू बैंक, क्योंकि चेक से भेज रहे हैं पेमेंट। किस किस चीज का खर्चा हुआ है? रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट 375 और वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंस पेड। कितने का? 396। जोड़ के बाहर 771। उसके बाद कैश सेल। क्या कैश सेल जो है उसका पैसा तुरंत भेजना पड़ता है हेड ऑफिस को? हाँ। ब्रांच जो पैसा कलेक्ट करता है सेल करके, वो पैसा तुरंत इमीडिएटली हेड ऑफिस को भेजा जाता है। तो हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है कैश सेल का। और कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। पैसा लिखो दोनों का 1214 और 2384। जोड़ के बाहर 8953। उसके बाद इन्वेंट्री, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अमाउंट है 1121 और ट्रेड रिसीवेबल ये हम लोग निकाले हैं 1210। खत्म। ये बन गया ब्रांच अकाउंट। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और निकाले 3598 प्लस 1121 प्लस 1210 5929। इसमें से माइनस करेंगे 720 माइनस 1227 माइनस 2178 माइनस 771 1033 बैलेंसिंग फिगर। आओ बुक से आंसर मैच कराएं। 1033 बुक से आंसर मैच कर रहा है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें सीखने वाला बात क्या था कि सर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो बताया है, क्लोजिंग नहीं बताया था। तो इसको हम लोग कहां से लाए हैं? वर्किंग नोट नंबर 1 से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। लिखा है ए ट्रेडिंग फर्म हैड ए रिटेल ब्रांच which is supplied with goods from the head office and which keeps its sales ledger and remit all cash received daily to the head office। तो सर एक ब्रांच अपने हेड ऑफिस से सामान रिसीव करता है और जो भी कैश कलेक्ट होता है वो उसी दिन वापस हेड ऑफिस को भेज देता है। ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस खुद उठाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द 6 month एंडिंग 31 March 2016। तो सर बुक्स कब बंद होगा? 31 March 2016। स्टॉक ऑन 1 October, ये ओपनिंग स्टॉक। डेटर ऑन 1 October, ये ओपनिंग डेटर। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सर ये रिसीव्ड है, जबकि क्या लिखते हैं? गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। अगर गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा। वेजेज खर्चा, इसके लिए हेड ऑफिस पैसा बेचता है ब्रांच को। रेंट खर्चा। कैश सेल, कैश सेल से जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा ब्रांच को उसी दिन। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी कहां जाएगा? सर ये भी जाएगा ब्रांच अकाउंट में। जो पैसा आया है ब्रांच के पास वो हेड ऑफिस देना पड़ेगा, तो क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग, सेल्स रिटर्न, ये नहीं आएगा। उसके बाद फिर लिखा है बैड डेट एट ब्रांच, 65 रुपया, और बैड डेट दिया ये भी कहां आता है? सर ये डेटर अकाउंट में आता है, इसका ब्रांच अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या? डेटर अकाउंट बनाइए। क्यों? ओपनिंग डेटर बताया है, क्लोजिंग नहीं बताया है। शुरू करें। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर, टू बैलेंस बीडी। शुरू में कितना बीडी है? 1345। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है 2387। कलेक्शन ये है 2387। बैड डेट और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। बैड डेट है 65 और सेल्स रिटर्न ये है 30। सर इस क्वेश्चन में तो क्रेडिट सेल बताया ही नहीं है। हम बोले वो मिसप्रिंट है बुक का, आपको लिखना है क्रेडिट सेल। आइए बताते हैं कितना रुपया क्रेडिट सेल होगा। बुक में मिसप्रिंट है। आइए बुक में क्या है? एक मिसप्रिंट है। प्रिंटिंग मिस हो गया है। क्या लिखिएगा? क्रेडिट सेल इज इक्वल टू ₹2485। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गलती से छूट गया है और ये गलती पिछले कई साल से रिपीट हो रहा है। तो क्रेडिट सेल में मिसप्रिंट है कितने का? 2485, जो दिया ही नहीं है, मिसिंग है, तो वो हम लोग को लिखना होगा और ये क्रेडिट सेल फिर यहां आएगा। $2485। चलिए अब निकाल सकते हैं बैलेंस सीडी। $1345, ये हो जाएगा 3830 माइनस 2387 माइनस 95, 1348। देखिए क्लोजिंग वही होगा, डेटर 1348, ये निकल गया। पहला काम वर्किंग का खत्म। अब आते हैं सॉल्यूशन में। उम्मीद करते हैं आप इस बात को लिख चुके हैं कि हां सर बुक्स में इस क्वेश्चन में एक गलती है। वो गलती क्या है कि क्रेडिट सेल दिया ही नहीं है क्वेश्चन, तो वो हम लोग लिख लिए कि मिसप्रिंट है वो। चलो शुरू करें। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी किस चीज का? सर एक है स्टॉक, दूसरा है डेटर। स्टॉक कितने का? 840, डेटर 1345। गुड्स रिसीव्ड, तो यही हो जाएगा गुड्स सेंड, क्योंकि गुड्स सेंड ट्रांजिट है ही नहीं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच।
कितने का 2276। उसके बाद टू कैश, खर्चों के लिए क्या क्या खर्चा है, वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंस, वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंस 415 रुपीज का, और दूसरा है रेंट एंड टैक्स, वो कितने का है 402 रुपीज का, दोनों जोड़ के 817 रुपीज का। कैश सेल, क्या कैश सेल से जो पैसा ब्रांच को मिलेगा वो हेड ऑफिस को तुरंत भेजना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बाय कैश, कैश सेल ये वाला तो भेजना ही पड़ेगा, प्लस जो कलेक्शन हुआ वो भी भेजना पड़ेगा। कैश सेल है 1460, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितने का कलेक्शन हुआ है 2387। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस सीडी, स्टॉक कितने का क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया हुआ है 1280, और क्लोजिंग डेटर वो हम लोग निकाले हैं 1348, वर्किंग नोट नंबर 1 वहां से लाए हैं। चलिए इसको जोड़ के बाहर कर दें 4783, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। चलो निकाला जाए 3847 प्लस 1280 प्लस 1348 6475 माइनस 840 माइनस 1345 माइनस 2276 माइनस 817, प्रॉफिट आएगा 1197। आओ चेक करें बुक से, क्या बुक में यही आंसर है, बिल्कुल 1197। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक का बात हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। लिखा है ए रायपुर हेड ऑफिस हैज ए ब्रांच इन इंदौर, तो ब्रांच कौन सा है, इंदौर। ऑल गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस, बोल रहा है जितना भी सामान है वो ब्रांच हेड ऑफिस को वो हेड ऑफिस ब्रांच को बेचता है कॉस्ट पे। ब्रांच मेक्स ओनली कैश सेल, ब्रांच सिर्फ कैश में सेल करता है, मतलब डेटर नहीं होगा इसके अंदर। द फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स 1516 का बता रहा है। ओपनिंग स्टॉक 50,000, गुड सप्लाई टू ब्रांच 5 लाख, कैश सेल 6 लाख, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 25,000, ब्रांच सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, बोल रहा है जो ब्रांच है वो सामान को कॉस्ट पे 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। हम बोले ओके सर ये क्यों बताया, हम बताएंगे आपको। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन, बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकाल नहीं पाया, तो सर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को निकालना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन के तौर पे मिलता है, किसका, प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जब वो कमीशन चार्ज हो जाता है उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसका 10%। बोल रहा है इंदौर ब्रांच बना के दिखलाइए। हम बोले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे, हमने सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो बैलेंस बीडी लिख दीजिए। ये क्या चीज का है, हम बोले स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक है 50,000। गुड सेल टू ब्रांच 5 लाख, 5 लाख। फिर लिखा है कैश में सामान बेचें, तो हम लोग सीखेंगे कि सर जब भी बेचेगा ब्रांच उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो सारा पैसा तुरंत हेड ऑफिस को भेज देगा, तो बाय कैश, कैश सेल। कितने का 6 लाख। उसके बाद एक्सपेंस टू कैश, किस नाम से, ब्रांच एक्सपेंस के नाम से। कितना 25,000, खत्म।
सर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन बोला है वो निकाल नहीं पाया, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा अगर वो नहीं निकाल पाया। इसके लिए सर आपको वर्किंग नोट नंबर 1 का सहारा लगेगा। उसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है 10%, वो भी निकालना पड़ेगा। ये क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2। बस हो गया। चलिए सोचते हैं क्या क्या बात वो बोला है। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जो सामान बेचते हैं वो कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये जो आप 6 लाख रुपया देख रहे हैं इसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है? हम बोले हाँ। जब भी सेल करते हैं तो सेल कैसे करते हैं सर? जिस कीमत में सामान खरीद के लाते हैं उसमें कुछ फायदा जोड़ते हैं और तब बेचते हैं। क्या यही नियम है बेचने का? हाँ, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे और तब बेचेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट? कोई दिक्कत? जिस सामान को बेच रहे हैं उसका जो मेरा कॉस्ट होगा उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो बेचेंगे। सेल्स तो पता है कितना, 6 लाख। कॉस्ट कितना? बोले यही तो नहीं पता। प्रॉफिट पता है कितना, 25% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट एक्स है, 6 लाख। सॉल्व करेंगे तो सर 0.25x, एक्स का वैल्यू निकाल लो। सर ये 1.25 कैसे हो गया? एक्स के साथ कोई नहीं है तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई और हमेशा डिवाइड में होता है। तो 1 रुपया प्लस 25 पैसा सब मिला के 1 रुपया 25 पैसा एक्स, तो एक्स बराबर कितना? 6 लाख डिवाइड बाय 1.25। आइए ये क्या निकल गया? कॉस्ट। जिस सामान को बेचे हैं उसको कितने कॉस्ट पे लाए थे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, ये आएगा 4,80,000। ओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। चलो स्टॉक अकाउंट बनाएं। 2 बैलेंस बीडी, देखो बनाए थे फॉर्मेट, कितने का? 50,000। फिर क्या लिखते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच को जो मिला, ये ब्रांच का बना रहे हैं गुड्स सेंड, तो ब्रांच में सामान आया कितने का? 5 लाख। सब मिला के सामान कितने का हो गया? 5,50,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या ये भी लिखे थे? हाँ, 4,80,000 निकल गया बैलेंस। कोई ट्रांजिट नहीं है क्वेश्चन में। बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 70,000, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया 70,000। तो सर प्रॉफिट 6,70,000, 6,70,000। सर अभी आप कमीशन नहीं निकालेंगे दोस्त, हम तो बस फॉर्मेट को पूरा कर रहे हैं कि अब तो बस प्रॉफिट ही निकलेगा ना अगर ये निकाल देंगे तो। चलो सोचते हैं क्या बोला है। मेरे पास 6,70,000 में इतना रुपया खर्चा हुआ, तो हम बोल रहे सर अभी 2 चीज देना है, एक मैनेजर का कमीशन और एक क्या देना है? प्रॉफिट। ये है 10% और ये 10% किसका देना है? सर ये वाले प्रॉफिट का। तो हम बोले ओके, 6,70,000 में अगर हम इनको घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे? सर 6,70,000 में इन सबको घटा दीजिए तो ये जो प्रॉफिट निकलेगा वो मैनेजर कमीशन को देने से पहले का प्रॉफिट है। तो 6,70,000 माइनस 5,75,000, ये कितना आया? सर 6,70,000 माइनस 5,75,000, ये आया 95,000।
कि ये है 95,000 रुपीज का प्रॉफिट। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये वाला बात हो गया होगा आपका। अभी मैनेजर को कमीशन नहीं दिए हैं, तब है प्रॉफिट इतना रुपया का। और ये जो प्रॉफिट है वो किस दो लोगों का है? इन दो लोगों का। सर मैनेजर को कमीशन देना और ये देना है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर प्रॉफिट प्लस मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू 95,000? गिव ए थॉट। हम बोल रहे हैं 6,70,000 में इनको घटाएं तो वो तो करेक्ट प्रॉफिट थोड़ी है, क्योंकि वो प्रॉफिट में तो अभी मैनेजर का कमीशन देना बाकी है। जब मैनेजर को दे देंगे तब ना निकलेगा प्रॉफिट। तो हम बोले सर वो जो पैसा निकला है तो हम बोल सकते हैं ना कि उस 95,000 में दो आदमी है, एक मैनेजर और एक बिजनेस का प्रॉफिट। हम बोले हाँ। मैनेजर बोला है इसका 10% प्रॉफिट का। क्या हम प्रॉफिट को एक्स मान ले, चलो जेड मान लेते हैं, एक्स तो वहां मान चुके थे ना, जेड मान लेते हैं। तो मैनेजर कमीशन कितना होगा? 10% किसका? जेड का। सर सॉल्व कर लीजिए। 1.1 जेड इज इक्वल टू 95,000। जेड निकल जाएगा। 95,000 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आएगा 86,364। तो सर ये निकल गया प्रॉफिट। जेड का मतलब क्या? प्रॉफिट 86,364 और इसी का 10% बोला था, तो सर कमीशन निकल जाएगा मैनेजर का। दस % किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना आया? तो सर ये आएगा 8636। खत्म, बस यही था। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन है टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹5,60,000। टोटल सेल बता दिया कितना? 5,60,000। आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल। इसमें से 20% क्या है? कैश सेल है। तो सर 80% क्रेडिट सेल है। हम बोले हाँ। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग, पिटी कैश ओपनिंग क्लोजिंग। हम बोले बहुत अच्छा बात है। फिर एक्सपेंसेस बता दिया, सैलरी रेंट और पिटी एक्सपेंस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कलेक्शन बता दिया। तो क्या हम डेटर अकाउंट बनाएंगे? नहीं। डेटर अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग और कलेक्शन तीनों बताई, तो डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर लिखा है ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच जो है सामान वो कितने में बेचता है? कॉस्ट पे 25% जोड़ने के बाद। सर ये बात इस बार क्यों बताया? क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुने। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गुड्स सेंड टू ब्रांच तो बताया ही नहीं। क्या हम लोग डेबिट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात वही लिखते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच? वो तो बताया ही नहीं क्वेश्चन। तो मैं सर ये कैसे निकालेंगे? हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, उसी फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। आप देखिएगा, आपको याद दिलाएंगे। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। टू बैलेंस बीडी, जितना बात लिख सकते कम से कम वो तो लिखें। स्टॉक, डेटर और पिटी कैश, ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस देखो बताया है क्वेश्चन में। स्टॉक है 25,000, डेटर 60 और पिटी कैश 120। उसके बाद क्या आएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये तो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 कि सर आपके इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइएगा। उसके बाद खर्चा, टू कैश, बहुत सारा खर्चा हुआ है, सैलरी रेंट पिटी एक्सपेंस। सैलरी कितना? 36,000, रेंट 12,000, 5,600,
जोड़ के बाहर 48 और 5 53,600 बाय कैश। यहां क्या आएगा, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल क्वेश्चन बताया था और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी क्वेश्चन बताया है। कैश सेल कितना, 20%, 5,60,000 रुपया का 20%। टोटल सेल दिया हुआ है कितना, 5,60,000, उसका 20%, 1,12,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4,60,000, जोड़ के बाहर 5,72,000। बैलेंस सीडी, स्टॉक, डेटर, पेटी, कैश दिया हुआ है तीनों। देखिए सेकेंड ईयर में स्टॉक 36,000, डेटर 48,000, पेटी कैश 180। तो अगर हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच निकाल ले तो क्या निकल जाएगा, हम बोले सर तब आपका आंसर निकल जाएगा। चलो सोचते हैं कैसे निकालें सर। वर्किंग, क्या आपको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखाए हैं, लिखवाए हैं? हां, पहला क्लास देखो एकदम लिखवाए हैं बोर्ड पर। क्या लिखवाए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला लिखवाए। ओपनिंग स्टॉक तो पता है 25,000, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है 36,000। अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम चल जाए तो सर काम बन जाएगा। चार चीज में अगर तीन चीज मालूम चल जाए, गुड सेंड टू ब्रांच तो निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम बोले हाँ आओ, पिछले क्वेश्चन में भी सीखे थे कि सर ये तो पहला काम, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर सेल्स का अभी अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट। कितने का सेल्स है, 5,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स, यही तो नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट बोला है 25% है कॉस्ट का, 25% कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, एक्स। तो सर एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 5,60,000 डिवाइड बाय 1.25, 4,48,000। तो सर ये मिल गया। अब तो बन जाएगा सर। ये है गुड्स सेंड टू ब्रांच। चलिए प्लस माइनस करें, 4,48,000, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, 25,000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 4,59,000 रुपीज का सामान भेजा गया है ब्रांच को हेड ऑफिस के तरफ से। तो चलिए अब उसको लिख दिया जाए और देखा जाए कि आंसर आता है या नहीं आता है। 4,59,000। तो चलिए सर अब हम लोग को आंसर निकालना है।
5,72,000 प्लस 36,000 प्लस 48,000 प्लस 180, 6,56,180। माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर माइनस 25 और 60, 25,000 माइनस 60,000 माइनस 120 माइनस 459 माइनस 53,600, 58,460। आंसर 58,460 लिखिए। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे सर? होमवर्क का बात करेंगे। आइए होमवर्क का बात करें। क्या होमवर्क है? आज का क्लास खत्म हुआ हम लोग का। होमवर्क लिखिए, जो सीखे हैं उसका होमवर्क जरूर बनाना है। होमवर्क अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपके पकड़ में रहे। इलिस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 7, 6 को नहीं बनाना है। 1 2 3 4 5 और 7, ये 6 होमवर्क की तरह जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप पूछिएगा, फिर हम लोग उसको बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। लिखिए